मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये आज का हमारा वीडियो का विषय है। दोस्तों हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय बहुत सारे एक्सीडेंट के केस जो खास लड़ते हैं लोग, जो हार नहीं मानते हैं, उनको बहुत अच्छा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट देते हैं। हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल यानी कि एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से अगर बहुत कम राहत मिलती कभी कभी, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील होता है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील की तो सुविधा नहीं है, लेकिन एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हैं। और स्पेशल लीव पिटीशन में अगर आप प्रॉपरली, आपका जो भी लॉयर है, सभी लॉयर हमारे सुप्रीम कोर्ट में अच्छी है, जो भी लॉयर है अगर प्रॉपरली ड्राफ्ट करके प्रॉपरली मेंशन करते हैं कि कैसा ट्राइब्यूनल ने राहत नहीं दिया ठीक से, हाई कोर्ट ने भी उतना राहत नहीं दिया, पार्टली अलाउड किया लेकिन पार्टली नहीं किया, और एग्जैक्टली कैसा है। और कुछ लेटेस्ट जजमेंट जो आए हैं ना दोस्तों, ये जजमेंट में बहुत अच्छा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ जजमेंट जो है लेटेस्ट जो है उसके बारे में बताता हूँ। हमारे जो लोअर कोर्ट के जो एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल में जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे वकील भाइयों के लिए, या हाई कोर्ट में जो लॉयर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, ऐसे वकील भाइयों के लिए भी एक बहुत यूजफुल है। दोस्तों मैं टॉप के कुछ केसेस बताता हूँ। अभी रिसेंटली 17/9/2020 सिविल अपील नंबर 2567 ऑफ 2020 टाइटल एज पप्पू देव यादव वर्सेस नरेश कुमार एंड अदर्स। दोस्तों ये केस में बहुत अच्छा रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, एक्सीडेंट के कारण जो नुकसान आपका होता है, उसके कारण अगर फ्यूचर में जो आप बन सकते थे, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो आपकी क्या पोजीशन होती थी, फिर आपका क्या उत्पन्न होता था, तो फ्यूचर जो है वो सामने रख के भी क्लेम देना चाहिए। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है और काफी पॉइंट्स भी उसमें दिए हैं। ऐसे ही कुछ जजमेंट है दोस्तों, मैं जजमेंट का नाम करता हूँ, आप ढूंढेंगे तो आपको साइट पे डिटेल जजमेंट मिल जाएंगे। जगदीश वर्सेस मोहन एंड अदर्स, काजल वर्सेस जगदीश चंद, इन अकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस निर्मला देवी, आरडी अटंगडी वर्सेस पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजकुमार वर्सेस अजय कुमार, के सुरेश वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विमल कंवर एंड अदर्स वर्सेस किशोर दान एंड अदर्स, कला देवी एंड अदर्स वर्सेस भगवत दास चौहान एंड अदर्स, राजेश वर्सेस राजवीर एंड अदर्स, कल्पना राज एंड अदर्स वर्सेस तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस उपहार ट्रेजेडी विक्टिम्स एसोसिएशन एंड अदर्स, नीता एंड अदर्स वर्सेस डिविजनल मैनेजर MSRTC कोल्हापुर, चंदेरी देवी एंड अनदर्स वर्सेस जगपाल सिंह एंड अदर्स। ऐसे बहुत सारे केसेस है दोस्तों। इसके ऊपर मेरा एक किताब भी आएगा, ये हमारे वकील भाइयों के लिए या जो एक्सीडेंट में जिनको तकलीफ होती है इनके लिए यूजफुल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केसेस ऑन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस के ऊपर मेरा एक किताब आएगा। अभी मेरा एक किताब पब्लिश हो रहा है, अभी दशहरे के करीब, वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऊपर हर जगह पे मिलेगा आपको। वो है सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केस लॉज इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके ऊपर किताब आ रहा है। उसमें हमने 35 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर थोड़ा सा उसमें दिए हैं। शॉर्ट में समरी टाइप ऐसा बहुत अच्छा दिया है, ताकि बहुत बड़ा जजमेंट पढ़ने के बजाय अगर वो भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी समझ में आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो केस डिसीजन लेते समय क्या क्या कंसिडर किया है, वो केस के फैक्ट्स क्या हैं, वो केस के केस नोट्स क्या हैं, उसके साइटेशंस क्या हैं। ऐसा ही ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के ऊपर, ये एक्ट के ऊपर हमारा किताब आएगा, और बेल मैटर के ऊपर भी एक किताब आएगा। ऐसे काफ़ी किताबें मेरे इसके ऊपर, लॉ के ऊपर आएगी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मेरा किताब एक अभी चल रहा है लिखने का काम, ये 90% हो गया है। एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट
फ्रॉम इंडिया, व्हाट इज द स्कोप इन एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ऐसा भी रहेगा। तो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, एक लॉ के ऊपर, ऐसा मेरा सिलसिला बुक लिखने का चालू है दोस्तों। क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेड में MBA हूँ, साथ साथ LLB हूँ। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता ही हूँ, और फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे कुछ समय निकाल के भारत के लिए अच्छे एक्सपोर्टर इंपोर्टर तैयार करने का काम भी उसमें करता हूँ दोस्तों। इसलिए एक किताब इसके ऊपर, एक किताब इसके ऊपर आएगा। मुझे खास एक बात बतानी है दोस्तों, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। गलत लोगों के हाथ में जब जाते हैं ना दोस्तों, तब आपका नुकसान बहुत होता है। और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी जगह है कि इसके आगे कोई न्याय व्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेना है। मैं वकील लोगों की बात नहीं करता हूँ, वकील लोग तो जहाँ पे भी हैं सब अच्छे हैं, अच्छे डिग्री लिए हैं, सब हैं। कोई वकील खराब भारत में नहीं है, लोअर कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई खराब वकील नहीं है, सभी अच्छे हैं। लेकिन जो टॉट लोग रहते हैं, जो चीटर्स रहते हैं, ये वकील के भेस में भी कभी कभी रहते हैं, और वो कभी कभी सस्ते की लालच दे देते हैं, और फिर आहिस्ता 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 बहुत सारा पैसा निकालते हैं, और फिर बाद में गायब भी हो जाते हैं। कभी कभी वो काम भी नहीं करते हैं, और कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए प्रॉपरली अगर रेफरेंस लेके करते हैं, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। महंगा करो ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन रीजनेबल रेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेहनत वकील लोगों को बहुत करनी पड़ती है। ट्राइब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया, लोअर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कौन से कागज पत्र वहाँ पे देखें, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसका एनालिसिस, उसका स्टडी, फिर वो जजेस का क्या मेंटालिटी होगा, कैसा लगता है, उसके वर्डिंग जजमेंट पढ़ते हैं ना, तभी हमारे ख्याल में आ जाता है कि इनका मेंटालिटी क्या होगा, इन्होंने कौन सा पॉइंट कंसिडर किया है, और कौन से पॉइंट उन्होंने छूट गए हैं। पिटीशन में था, आपके पिटीशन में वो पॉइंट थे, लेकिन वो जजमेंट देते समय कभी कभी छूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर इन जजमेंट। तो वो हम ढूंढते हैं। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया उसमें भी ढूंढते हैं, और फिर ये प्रॉपर लॉजिक के साथ इसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। ड्राफ्ट के बाद आर्गूमेंट है, इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारे सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपका नुकसान होता है। फिर इसके आगे कोई न्याय व्यवस्था नहीं रहती है, फिर वो SLP डिसमिस हो जाती है, SLP डिसमिस हो जाती है, ऐसे एडवर्टाइज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, काफ़ी SLP प्रॉपर अगर है तो एडमिट होती है। इसलिए आप चिंता मत करें, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। खाली आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, इतना ही मेरा कहना था। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, फिर कभी अगला पार्ट देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।